कि इंडिया स्ट्रैटेजी रिपोर्ट एक बहुत ही खास रिपोर्ट लिखी है हमारे गौतम दुग्गड़ ने, जो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के हेड ऑफ रिसर्च हैं, उनसे समझते हैं। गौतम, गुड आफ्टरनून। अच्छा गौतम, मैं आपकी रिपोर्ट बहुत शानदार है और मैं उस पर टाइम स्पेंड करूंगा, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा टॉपिकल है और अभी हम मंगलम से बात कर रहे थे, एक आपका रिएक्शन अगर हो जाए एशियन पेंट्स पर आज जिस तरीके से मार्केट ने पनिश किया, क्या ये मार्केट के लिए भी एक आगे के लिए ख़राब साइंस है? गुड आफ्टरनून अनुज। यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सी देखिए, एशियन पेंट का नंबर बहुत ही वीक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने तो मतलब मेरे 17 साल के कंज्यूमर सेक्टर ट्रैक करने के एक्सपीरियंस में एशियन पेंट को वॉल्यूम डिक्लाइन रिपोर्ट करते हुए बहुत ही रेयरली देखा है। लास्ट टाइम जब एशियन पेंट ने वॉल्यूम डिक्लाइन दिखाया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो 2Q FY 13 में दिखाया था। आज से करीबन 10-11 साल पहले। कोविड का एक क्वार्टर मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वो आप नहीं ले सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए। दूसरा, जो वैल्यूएशंस हो चुके थे एशियन पेंट्स के पिछले 3-4 साल में, हालांकि कम कम होते गए, थोड़ा थोड़ा स्टॉक डीरेट हुआ है, बट अर्निंग्स भी डीरेट हुई है, अर्निंग्स भी काफी डाउनग्रेड हुई है। तीसरी बात, कंपटीशन जोर से बढ़ गया है इस स्पेस में पिछले 3 साल में। अगर आप देखें, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, जिस दिन से बिरला ने अनाउंस किया कि वे पेंट्स के सेक्टर में आ रहे हैं, उस दिन से एशियन पेंट का स्टॉक अगर आप देखेंगे तो लगभग जीरो रिटर्न ही होगा। सो बेसिकली इनिशियली ऐसा लगा था कि कंपटीशन बहुत ज्यादा डेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन कंपटीशन ने डेंट किया है। आप मार्जिन देखिए, एशियन पेंट का पीक पे मार्जिन 23-24% हुआ करता था, अगर आप पिछले 10-12 क्वार्टर्स के नतीजे देखेंगे तो। अब वो मार्जिन 15-16% पे आ गया है, और साथ ही साथ कंजम्पशन में भी स्लो डाउन है। ये हमें बाकी कंपनीज के नतीजों में भी दिखा है, चाहे लीवर हो, डाबर हो, नेस्ले हो, डीमार्ट हो, रिलायंस रिटेल हो, क्यूएसआर कंपनीज हो। कई सारे कंपनीज कंजम्पशन सेक्टर के जो नतीजे आए बहुत ही वीक रहे हैं। इनफैक्ट मैं देख रहा था सुबह हमारे यूनिवर्स के अभी तक जितने रिजल्ट्स आए, कंज्यूमर कंपनीज के जो 17 कंपनीज के अभी तक रिजल्ट्स आए, जीरो ग्रोथ रहा है इसमें प्रॉफिट में। हालांकि एक्सपेक्टेशन भी 3% ग्रोथ का ही था, बट फिर भी 0% ग्रोथ रहा है। और बड़े कंपनीज ने बहुत ही फ्लैटिश नंबर दिए हैं, चाहे लीवर हो, आईटीसी हो, नेस्ले हो, और भी एशियन पेंट ने तो 30% प्रॉफिट डिक्लाइन दिखाया है। तो बहुत वीक नतीजे हैं, और मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस जो लग रहे थे कि थोड़े सस्ते हो रहे हैं, अब अर्निंग्स और डाउनग्रेड होगी, तो शायद वैल्यूएशन का जो एक इक्वेशन रहता है, वैल्यूएशन वर्सेस अर्निंग्स का, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है इसमें, बिकॉज नंबर्स भी कटिंग है। चलिए खैर गौतम, इन सब पर तो हम बात करते रहते हैं। आज हमने बुलाया आपको उस रिपोर्ट के ऊपर, जो स्ट्रैटेजी रिपोर्ट आपने बनाई है, उसमें आप कह रहे हैं कि अभी भी लेकिन जो निफ्टी की अर्निंग्स हैं उसमें FY 24 से FY 26 में 12 से 14% की कैगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है? देखिए अनुज, आज के जब माहौल में हम बात कर रहे हैं, जहां पे सेकंड क्वार्टर FY 25 के नतीजे बहुत ही मॉडरेट हो गए हैं, तो उस समय 14% अर्निंग्स ग्रोथ भी आपको बहुत ज्यादा लगेगा। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि 2020 से 2024 में, दैट इज FY 20 टू FY 24, निफ्टी का अर्निंग्स कैगर 21% था। ये पहला साल है जहां पे अर्निंग्स में मॉडरेशन हो रही है। हमारा इस साल का अब अनुमान 5% ग्रोथ का हो गया है। तो हमारा ईपीएस 1060 है, लास्ट ईयर का डिलीवर्ड ईपीएस 1006 है, तो वो 5% ग्रोथ हो गई है। जब हमने अप्रैल में बात किया था, जब पहली बार हमने नतीजे ईपीएस एस्टिमेट बनाए थे FY 25 के, तब ईपीएस 1140 था, आज 1060 है। तो लगभग 8% का डाउनग्रेड ऑलरेडी हो चुका है। साथ ही साथ निफ्टी भी 8% करेक्ट हो गया है, 26,000 से लेके 24,200 तक। सो जो निफ्टी का पी है वो बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, राइट, क्योंकि जितना अर्निंग्स में डाउनग्रेड आया है ऊपर से अभी तक, उतना ही निफ्टी भी ऊपर से अभी तक गिर चुका है। लेकिन इसके अगर आप अलग अलग लेयर्स निकाल के देखते हैं अभी तक के अर्निंग्स ग्रोथ के, फॉर 2Q FY 25 या फर्स्ट हाफ FY 25, आपको एक चीज बहुत क्लियरली दिखेगी कि फर्स्ट हाफ FY 25 के अर्निंग्स जो है, कमोडिटीज की वजह से बहुत जोर से डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपैक्ट हुए हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं कि भाई 2Q FY 25 में अभी तक हमारे सेक्टर के 200, हमारे कवरेज के 226 कंपनीज ने नतीजे डिक्लेयर किए हैं, जहां पे 4% अर्निंग्स डिक्लाइन हुआ है। हमारा एक्सपेक्टेशन 1.5% का था, अभी तक 4.5% अर्निंग्स डिक्लाइन हुआ है। लेकिन अगर आप इसमें से 3 ओएमसी कंपनीज हटा के देखते हैं,
तो जो फिर 223 कंपनीज बचती है 226 में से, उनका अर्निंग्स ग्रोथ 6% है, जो इनलाइन है 5.7% के अगेंस्ट। और अगर आप एक कदम और जाके पूरा कमोडिटीज हटा देते हैं, मेटल्स एंड ऑयल एंड गैस, तो 205 कंपनीज बचती है 226 में से। उन 205 कंपनीज का अर्निंग्स ग्रोथ 10.3% है ये क्वार्टर में, अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ 9.4। तो अर्निंग्स जरूर वीक हुई है, मॉडरेट हुई है। लास्ट ईयर आपने 26% अर्निंग ग्रोथ देखा था निफ्टी में, इस साल 5% देखेंगे। बट एक्स ऑफ कमोडिटीज पिक्चर उतना ज्यादा भी खराब नहीं है, 10-11% का अर्निंग्स ग्रोथ है। तो क्लियरली अ ईयर ऑफ ब्रीदर। और हमने कल एक डेटा पॉइंट रिलीज किया था क्लाइंट्स के लिए, जिसमें हमने लिखा था कि फर्स्ट 6 मंथ्स में, दैट इज अप्रैल टू सितंबर, अगर आप गवर्नमेंट का डेटा देखते हैं तो total capital spending, that is capex spending of this government is down 17% in the first half. Total revenue spending is up only 4%. तो ओवरऑल स्पेंडिंग जो है गवर्नमेंट का, जो उन्होंने अनुमान बनाया 8% ग्रोथ का फुल ईयर का, फर्स्ट हाफ में फ्लैट है। तो इम्प्लाइड सेकेंड हाफ का ग्रोथ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 16% है, और कैपेक्स स्पेंडिंग का जो इम्प्लाइड ग्रोथ है सेकेंड हाफ का 52% है। सो फर्स्ट हाफ हैज बीन अ स्लाइटली वेरी वीक, आई वुड से, जहां तक कैपेक्स स्पेंडिंग गवर्नमेंट का, और उसका भी एक खामियाजा अर्निंग्स को भुगतना पड़ रहा है। बिकॉज जब गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर रही है तो नीचे भी पैसा ट्रिकल इन नहीं हो रहा है, और उसका नतीजा आपको कंजम्पशन में दिखता है, उसका नतीजा आपको कैपेक्स के ऑर्डर बुक्स में दिखता है। मुझे लगता है कि अक्टूबर के बाद फेस्टिव सीजन, गुड मॉनसून, बहुत बड़ा वेडिंग सीजन आगे है। इस वेडिंग सीजन में 48 लाख शादियां हैं, जो 30% हायर है लास्ट ईयर के वेडिंग सीजन के मुकाबले। इन सब का इफेक्ट आपको सेकेंड हाफ में थोड़ा थोड़ा दिखेगा। बट आपकी बात सही है, अर्निंग्स खराब हुआ है ये साल में। हमारा FY 26 के जो एक्सपेक्टेशन है, वहां पे अभी भी हमें 15-16% ग्रोथ का अनुमान लग रहा है। अब गौतम, फिर ऐसी सिचुएशन में ये जो अर्निंग्स खराब हुई और मार्केट में करेक्शन की जो शुरुआत हुई है, कितनी अपॉर्चुनिटी पकड़ने की कोशिश करें? ऑफ कोर्स सब लोग कहते हैं डोंट कैच अ फॉलिंग नाइफ, लेकिन डिप्स का ही फायदा जब लोग उठाते हैं तब लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है। और वो आपकी रिपोर्ट में बखूबी आपने मेंशन भी किया है कि कैसे 10 सालों में रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप 3 ट्रिलियन से रफली 18 ट्रिलियन पहुंचा, टीसीएस का मार्केट कैप 4 ट्रिलियन से 15 ट्रिलियन पहुंचा। तो ये 10 सालों की कहानी है। यहाँ से आगे अगले 10 साल देखने हैं, तो कहाँ पर वो अपॉर्चुनिटीज अब ढूंढना शुरू करें? क्या यही जो फ्रंट रनर्स रहे थे उन्हीं में कन्विक्शन है, या फिर कुछ और मिड कैप साइड पर भी अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी? हर्षा, देखिए, इंडिया की सबसे बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पे साइज है, ग्रोथ है और डिवर्सिटी है। हमारा मार्केट कोई एक सेक्टर पे डिपेंडेंट मार्केट नहीं है बाकी देशों के मुकाबले, जहाँ पे या तो कमोडिटीज ड्रिवन मार्केट होता है, या सेमीकंडक्टर, या कोई एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से पूरा मार्केट चलता है। हमारे यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर है। हम मोतीलाल ओसवाल में ही 25 सेक्टर ट्रैक करते हैं 300 कंपनीज के बीच में, राइट? तो अपॉर्चुनिटीज हमेशा बहुत होती है इंडिया में, इवन इन अ वेरी रोअरिंग बुल मार्केट वेयर वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव, आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगे। और आज तो मार्केट थोड़ा करेक्ट हुआ है, निफ्टी 8% डाउन है, बाकी इंडाइसेस भी 8 से 10% के बीच डाउन है। मोर इंपॉर्टेंटली इंडिविजुअल स्टॉक्स काफी करेक्ट हुए हैं। अगर आप NSE 500 का डेटा निकाल के देखेंगे तो आउट ऑफ 500 स्टॉक्स करीबन 100 स्टॉक्स ऐसे हैं जो 20% से ज्यादा करेक्ट हुए हैं। हालांकि वैल्यूएशंस इंडेक्स लेवल पे अभी भी उतने चीप नहीं है, बट कई सारे स्टॉक्स में, स्पेशली लार्ज कैप में, हमें लगता है थोड़ी अपॉर्चुनिटीज बन रही है। जैसे PSU बैंक्स है, PSU बैंक अकेला सेक्टर है इस क्वार्टर में जहां पे 6 के 6 PSU बैंक जो हम ट्रैक करते हैं, उनके नतीजे उम्मीद से बहुत बेहतर आए हैं। राइट, आपने SBI देखा ही होगा सैटरडे, बट उसके पहले भी जो नतीजा है, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, यूनियन, इंडियन बैंक, PNB, सब ने एस्टिमेट्स को बीट किया है। दूसरा, हेल्थ केयर, जहां पिछले 5 क्वार्टर से नतीजे बहुत अच्छे थे, ये क्वार्टर भी उन्होंने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 16% अर्निंग्स ग्रोथ दिया है। तीसरा, रियल एस्टेट, ओवरऑल बहुत ही सॉलिड नंबर्स रहे रियल एस्टेट के, चाहे आप ऑपरेशनल ट्रेंड्स देखे या हेडलाइन नंबर्स देखे, एबिटा या प्रॉफिट, बहुत अच्छे नतीजे रहे हैं। चौथा, मुझे लगता है टेक सेक्टर में थोड़ा सा बॉटमिंग आउट हो रहा है ग्रोथ को लेके, इसलिए हमने 6 महीना पहले जुलाई में टेक का हमारा जो रेटिंग था अंडरवेट से बड़ा ओवरवेट कर दिया था, और अक्टूबर के प्रीव्यू में हमने टेक का वेट और ज्यादा बढ़ाया था। तो जो हमारा 8% वेट होता था अप्रैल में, वो हमने जुलाई में 11 किया और अक्टूबर में 15 किया।
राइट। और इसके अलावा जैसे कंजम्पशन आज स्लो डाउन में है, लेकिन हर एक सेगमेंट कंजम्पशन का स्लो डाउन में नहीं है। आपने ज्वेलरी में देखा नंबर्स बहुत अच्छे थे, डिमांड बहुत अच्छी थी। ज्वेलरी एक अकेला ऐसा सेक्टर रहा है जिसका फेस्टिव सीजन बहुत अच्छा गया है, राइट। तो अगर आप बॉटम्स अप स्टडी करेंगे तो कई सारे स्टॉक्स, कई सारे सेक्टर्स आपको ऐसे दिखेंगे जो ऐसे अर्निंग्स मॉडरेशन वाले एनवायरनमेंट में भी जिनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं और जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई है। आपने देखा हमने ऑटो ओवरऑल अंडरवेट कर रखा था, बट हमारा प्रेफरेंस एम था पिछले 2.5 सालों से। एम के नंबर बहुत अच्छे थे, टीवीएस के नंबर बहुत बढ़िया थे। ये दोनों स्टॉक्स हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। एल के नंबर्स एक्सपेक्टेशन से बेटर थे, स्टॉक पिछले 1 साल से कहीं नहीं गया है। विद इन द ओवरऑल इंडस्ट्रियल स्पेस एल सबसे चीप स्टॉक है आज भी, राइट। देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स। ईएमएस में आप देखने जाएंगे ग्रोथ ये क्वार्टर भी बहुत अच्छी रही है, चाहे वो डिक्सन हो या एम्बर हो या केन्स हो या एविलॉन हो। तो अगर आप थोड़ा सा बॉटम्स ऑफ स्टडी करते हैं तो मार्केट में आज भी काफी अपॉर्चुनिटी है। और चूंकि मार्केट 8-9% जो करेक्ट हुआ है, थोड़ा बहुत एक ब्रीदिंग स्पेस मिला है। आज से 2 महीना पहले जब आप 26,200 पे थे, तब आपको स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने में बहुत तकलीफ हो रही थी। आज एटलीस्ट लार्ज कैप्स में कई सारे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उभर के सामने आ रही है। गौतम जी, मैं अपने 2 प्रश्न आपकी तरफ केंद्रित करके बैठा था। एक था पीएसयू बैंक्स, जिसका जवाब आपने ऑलरेडी दे दिया। दूसरा कैपिटल गुड्स पे आना चाहता था, उसके बाद वो भी मोर और लेस कवर कर दिया आपने, बट वहाँ पे आपने उल्लेख सिर्फ एल&टी का किया। इस मंच पे आए हुए जितने विशेषज्ञ हैं वो एक बात को कह रहे हैं कि वो जो कैपेक्स है बोथ फ्रॉम आई थिंक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट साइड, दैट इज स्लोइंग डाउन। क्या इसकी चिंता आपको भी है, और आपका पूरे कैपिटल गुड्स पे व्यू एंड अलॉन्ग विद एबीबी, सिमेंस एंड कमिंस? जी बिल्कुल, सी हमारा कैपिटल गुड्स पे व्यू बहुत पॉजिटिव है। इस पे कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट स्पेंडिंग में जो स्लो डाउन आया है इलेक्शन के बाद, गवर्नमेंट फॉर्मेशन में जो टाइम लगा है, उस चक्कर में मुझे लगता है थोड़ा सा कैपिटल स्पेंडिंग ऑन अ 6 मंथ बेसिस वर्सेस लास्ट ईयर 6 मंथ्स थोड़ा सा वीक लग रहा है। बट ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये इम्प्रूव होता जाएगा, बिकॉज नाउ गवर्नमेंट इज इन प्लेस, इलेक्शंस आर बिहाइंड। जितने भी सब कुछ ये चीजें थी जो इम्पैक्ट कर रही थी कैपिटल स्पेंडिंग को, वो पीछे हो गई है अभी। तो यहाँ से आपको कैपिटल स्पेंडिंग और बेहतर होते हुए दिखेगी। दूसरा, प्राइवेट कैपेक्स तो अभी बहुत ज्यादा ये पकड़ा हुआ नहीं है। मुझे लगता है प्राइवेट कैपेक्स इस साइकिल में बहुत ही कैलिब्रेटेड रहेगा। तो जहां तक आपका पॉइंटेड क्वेश्चन है, एल&टी के अलावा हमें एबीबी ठीक लगता है, क्यूमिंस ठीक लगता है। और कमिंस के नंबर आपने देखे हैं, काफी अच्छे थे। लगभग मुझे लगता है 40% के करीब उनका प्रॉफिट ग्रोथ रहा है, 42% के करीब उनका एबिटा ग्रोथ रहा है, अगर मेरे नंबर्स गलत नहीं है तो कैपिटल गुड्स हमें बहुत अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत जो करेक्शन आया है इन स्पेसेस में, जैसे एबीबी मुझे लगता है टॉप में रिसेंटली 2-3 महीना पहले 9,200 का भाव था, अभी करीबन 7,000 के आसपास उसका भाव आया है। थोड़ा सा नंबर्स इस क्वार्टर का अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशंस वीक था, बट वो वीक नंबर भी 22% अर्निंग्स ग्रोथ देके गया है। हालांकि एक्सपेक्टेशंस हमारे करीबन 50% अर्निंग्स ग्रोथ के थे एक क्वार्टर में, बट मुझे लगता है कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन वाले ऑर्डर्स उनके फ्रक्टिफाई नहीं हुए हैं। तो ये सारे जो अपॉर्चुनिटीज है ये आपको हर बुल मार्केट में मिलेंगे। अगर आप 2 महीना पहले किसी से बात करते तो कई सारे लोग आपको ये कहते कि भाई इंडस्ट्रियल स्टॉक्स बहुत महंगे हैं, अगर 1-2 क्वार्टर खराब आता है, स्टॉक गिरता है, तो हम उसमें एंट्री लेंगे। तो वो टाइम मेरे हिसाब से अब आना चालू हो गया है, जहां पे आपको इंडिविजुअल बॉटम अप स्टडी करना पड़ेगा कि कौन से स्टॉक में गिरावट टेम्पररी है, कहाँ पे अर्निंग्स फिर से पिकअप होगा, कहाँ पे नंबर्स फिर से अच्छे दिखेंगे, और वहां पे आप फिर से मेरे ख्याल से अगले 1 से 2 साल के हिसाब से पोजीशन बना सकते हैं। बट वो है वो पीरियड जो था जहां पे आपका पी 30 से लेके 80-90 तक था, चला गया था, रीरेट हो गया था 1-1.5 साल में, मुझे नहीं लगता वो पीरियड वापस आसानी से आने वाला है। अच्छा, आप ही की रिपोर्ट्स में अब मैं जो कुछ टॉप आइडियाज़ देख रहा हूँ, उनमें लार्ज कैप में मुझे टाइटन दिखाई दे रहा है और मिड कैप में इंडियन होटल्स दिखाई दे रहा है, और ट्रेंड गायब है इसमें, जो आपका इतना स्ट्रॉन्ग फेवरेट स्टॉक रहा है। तो अगर ये इंडियन होटल्स के अच्छे नंबर आए, ऑब्वियसली टाइटन के हालांकि नंबर्स खराब थे, और ट्रेंड क्यों गायब है आपकी इस लिस्ट में से? अनुज, आपकी आवाज थोड़ी धीमी थी, तो जितना मैं समझ पाया हूँ आपने ट्रेंड, टाइटन और इंडियन होटल्स की बात। हाँ, मैंने कहा कि इंडियन होटल्स और टाइटन आपके टॉप पिक्स में है, लेकिन ट्रेंड नहीं है, तो वो मैं थोड़ा पूछ रहा था आपसे। नहीं, तो ट्रेंड हमारा अभी भी बहुत हाई कन्विक्शन बाय आइडिया है। क्योंकि आप जो लिस्ट देख रहे हैं वो मॉडल पोर्टफोलियो की लिस्ट देख रहे हैं,
मॉडल पोर्टफोलियो में ट्रेंड मौजूद नहीं था और ट्रेंड भी काफी करेक्ट हो गया है ऊपर से। हालांकि ट्रेंड हैज जस्ट गॉन टू द प्राइस ऑन विच इट वाज ट्रेडिंग इन अगस्त 2024। तो ऐसा लग रहा है कि 8,500 का 6,500 हुआ है, बट अब अगर देखेंगे तो अगस्त में ये भाव 6,500 था, तो केवल 2 महीने का प्राइस नीचे आया है। लेकिन आप नंबर्स की बात करें तो ट्रेंड का नंबर डिस्पाइट 5-6% मिस ऑफ टॉप लाइन बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर थे। करीबन 40% उन्होंने भी प्रॉफिट ग्रोथ रिपोर्ट किया है और करीबन 40 के आसपास ही उनका एबिटा और रेवेन्यू ग्रोथ भी था, जो कि ये एनवायरनमेंट में मैं कहूँगा बहुत ही स्ट्रांग था। क्योंकि जो ट्रेंड के पियर्स है, चाहे आप रिटेल में ले लीजिए या डीमार्ट पकड़िए, उनके अगर आप नंबर्स देखेंगे तो थोड़े से नंबर्स सॉफ्ट थे। तो उनके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप ट्रेंड का परफॉर्मेंस देखते हैं प्योरली ऑन अर्निंग्स, 1 मिनट के लिए स्टॉक प्राइस आप बाजू में रखिए, तो अर्निंग्स बहुत ही स्ट्रांग रही है। तो मुझे लगता है जो करेक्शन आया है और अगर ये ग्रोथ आगे भी सस्टेन होते नजर आ रही है, हमें लगता है अगला 3 साल भी ट्रेंड 30% से ज्यादा अर्निंग सीएजीआर करेगा। तो एवरी करेक्शन इन माय व्यू इन ट्रेंड इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इंडियन होटल हमारा बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग टॉप आइडिया और मॉडल पोर्टफोलियो पिक रहा है। हमें लगता है होटल और रियल एस्टेट ये 2 सेक्टर ऐसे हैं जिनकी साइकिल अभी मिड लेवल पे पहुंची है और इनकी अप साइकिल में अभी भी 2-3 साल का टाइम बाकी है। तो मैंने आपको रियल एस्टेट के भी नंबर्स बताए थे बिगिनिंग में। होटल्स में हमारा इंडियन होटल एक लॉन्ग स्टैंडिंग टॉप आइडिया रहा है। इस क्वार्टर के नतीजे बहुत ही स्ट्रांग थे उनके, थोड़ा सा अर्निंग्स भी अपग्रेड हुआ है। तो वहां पे हम जस्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा व्यू, बिकॉज हमें लगता है ये साइकिल अभी अप साइकिल में बहुत टाइम बाकी है। और लास्टली टाइटन, पिछला 1-1.5 साल से टाइटन में थोड़ा सा मार्जिन पे प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन, बिकॉज ऑफ न्यू प्लेयर्स गेटिंग लॉट ऑफ कैपिटल और थोड़ा बहुत लैब डायमंड की वजह से भी एक एंशियसनेस रहा है। बट मुझे लगता है जो टाइटन का हिस्ट्री रहा है पिछले 40-50 साल का, हर साइकिल को उन्होंने बहुत अच्छे से हैंडल किया है, राइट। तो मुझे लगता है ये जो मार्जिन का अभी आपको प्रेशर दिख रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर से, वो हैंडल मेरे को लगता है वो वापस से अपने ट्रेंड पे पहले पहुंच जाएंगे 12-13% के जो उनके एबिट मार्जिन होते थे। तो ये अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नजर आ रही है, इसलिए हमने टाइटन भी मॉडल पोर्टफोलियो में रखा है। ऑलराइट, गौतम बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर आपसे कभी दोबारा बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स पर, बट आज हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए।